भक्तन के रक्षक मोखों तो भरोसो सदा श्री वीर हनुमान को। जो लाल देह लाली जय मन हरण भव भय दारुणम। हे राम हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मोचन कंज पद कंजारुणम। गंधर्व अगणित अमित छवि नभ। नील नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ते रुचि सुचि। नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव। सैद वंशन कंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारों हार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम चित खड़ दूषणम। चित बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन। हृदय रंजन वास करो कामादि कल दल गंजन। कामादि खल दल गंजन। कामादि कल दल गंजन। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री पार्वती मैया की जय हो। श्री कर्मा देवी की जय हो। जगदीश स्वामी भगवान की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। बल्लाऊ भैया की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभागत भक्त वृंद की जय हो। वैष्णव राज सभा की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम। अकारण वर्णालय परमेश्वरी की कृपा मूर्ति श्री राघव जी की असीम अनुकंपा श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में, शिव बाबा गौरी शंकर भगवान के चरणों में और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से कथा सुनने पधारे सभी श्रोता महानुभाव और हमारे कथा के सजोने वाले मंचासीन सभी विप्रबंधु, आइए कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रातःकालीन बेला से देवादिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना में सभी जन लगे रहे और अब शिव बाबा की कृपा से
कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए फिर से सभी भक्तवृंद तैयार हैं। आइए मनोरवाणी को पवित्र करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग लाली सेवा करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कवि का भाव है जिन बहु तक संपत्ति जोड़ रखी, उनको कहिए न धनी ना धनी, जिन बहु तक मान गुमान किए, उनको कहिए न गुनी ना गुनी, उनको कहिए न गुनी न गुनी, उनको कहिए न गुनी न गुनी, के न बनी रघुनंदन सो उनकी कबहू न बनी न बनी, उनकी कबहू न बनी न बनी, उनकी कबहू न बनी न बनी। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, 18 पुराण और 4 वेद 6 शास्त्रों में एक ही मंत्र लिखा हुआ है कि अपने जीवन के कार्य को करते हुए उन्हें सार्थकता से ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लो, सहज में भव से पार हो जाओगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। आप सभी जन प्रथम दिवस में राम कथा के सरस भाव में डुबकी लगाते हुए भगवान की महत्तम की कथा श्रवण की और कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है आप श्री राधा बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। आज यहाँ द्वितीय दिवस में हम और आप मिलकर के जिनका आज शुभ वार है सोमवार, तो बाबा की कथा में प्रवेश करते हैं। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करो मही सुनावा। सोई सेवकाग भूषुंड नहीं दीना, राम भगत अधिकारी कीना। तेई संजाग बल के पुनि पावा, तिन पुनि बर द्वाज प्रति गावा। ये कथा रूपी प्रसाद है और कथा रूपी प्रसाद जैसे ही एक भगत को प्राप्त हुआ तो उस भगत ने दूसरे भक्तों को वितरण करना प्रारंभ किया है। कथा में विषाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी आदत में है कि हमारे लिए कोई यदि वस्तु प्रदान कर दे तो उस वस्तु पे हम अपना कब्जा करके बैठ जाते हैं कि ये तो समझ लो हमारी हो गई है, पर वो हमारी नहीं है। ये वस्तुतः हमें प्रसाद के रूप में मिली हुई है और उस प्रसाद को बांट करके यदि हम लेंगे तो वो अनंत गुना फलदायी रहेगी। शिव बाबा ने देवी को कथा सुनाई और फिर जागबलिक महात्मा ने कथा अन्य संतों को सुनाई। भरद्वाज महात्मा ने अपने आश्रम में कथा सुनाई। यहाँ पर कथा चल रही है किसके यहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और अगस्त महात्मा के आश्रम में जब कथा चल रही है तो क्या हुआ? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महात्मा जी के आश्रम में कथा चल रही है और कथा का आमंत्रण मिला तो देवादिदेव महादेव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तैयार हुए बढ़िया। तो देवी से रहा ना गया और सती महारानी कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हो? बोले संत के आश्रम में कथा चल रही है तो कथा सुनने के लिए आश्रम पर जाना चाहते हैं। तो देवी सती कहने लगी, हमको साथ में ले चलो। भोलेनाथ ने कहा, ये तो अच्छी बात है।
तैयार हो जाओ। देवी सती तैयार हुई और कथा सुनने के लिए देवादिदेव महादेव के साथ में चली। श्री सीताराम जी सरकार की, भक्त श्रोमणी माँ कर्मा देवी की, श्री बालाजी सरकार की। जैसे ही भोलेनाथ सती जी के साथ में चले कथा सुनने के लिए, तो कथा सुनने के लिए जैसे ही जाने लगे, अब दूर था आश्रम। तो ये तो संसार की रीति है महाराज। ये भोलेनाथ जैसे ही सती को साथ में लेवा के पहुंचे, तो कथा स्थल में पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ ने और व्यासपीठ के सम्मुख खड़े होकर के क्या किया, पुष्पमाला पहनाई, व्यासपीठ पर प्रणाम किया, फिर कथा सुनने के लिए बैठ गई। और सती महारानी महिला मंडल में जाकर के बैठ गई। और जैसे ही कथा चल रही थी और वहां देवियों की चर्चा प्रारंभ हो गई। चर्चा चलती रही, 2 घंटे कथा होती रही।